हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 1। शहर की बदनाम गली में फातिमा बीवी का कोठा किसी शाही महल से कम न था। दिन में सुनसान रहने वाली गली में कुत्ते ही भौंकते रहते थे, मगर दिन ढलते ही गली की शान और शौकत अपने सवाब पर आ जाती थी। रंग बिरंगी रोशनियों में शहर के सफ़ेद पोश रईस जिस्म के काले धंधे की खोज में किसी गली में मुंह छुपा कर घूमते नजर आते थे। वैसे तो इस गली में कई कोठे थे, मगर फातिमा बीवी के शाही महल की बात ही निराली थी। दिन में कुछ भूले भटके नौजवान एक ट्रिप लगाने चले आते, तो रात में खानदानी रईस मुजरा देखने या जिस्म की प्यास मिटाने खिंचे चले आते थे। फातिमा बीवी का शाही महल की दूसरी मंजिल पर 7 आलीशान कमरे बने हुए थे, जिनमें एक से एक खूबसूरत नायाब नगीना उपलब्ध था। अलग अलग दरों पर पूरी रात की सुविधा भी थी। नीचे की मंजिल की भव्यता रात्रि में मुजरे के समय अपने चरम पर होती थी। दिन में तो कुछ भटके हुए नौजवान की सेवा के लिए कमरे बने हुए थे, जो एक ट्रिप लगाने के बाद ही मुंह छुपाकर चलते बनते। मेहमानों, सफ़ेद पोश राजनेताओं व अधिकारियों को खुश करने के लिए अग्रिम धनराशि जमा कर कुछ लोग रंडियों को होटल या फार्म हाउस तक भी ले जाते थे। कुछ बेआबरू दिन भर गली में भटकते रहते, मगर सफ़ेद पोश इज्जतदारों का असली जमावड़ तो दिन ढलने के बाद ही शुरू होता। रात के लगभग 9 बज चुके थे। मेरी मोटरसाइकिल जैसी गली में घुसी, इत्र की भीनी भीनी सुगंध मस्तिष्क को छूने लगी। पनवाड़ियों की दुकान के शीशे रंग बिरंगी रोशनियों से रंग बदल रहे थे। मधुशालाओं के अपनी अलग ही रंग थे। कोठे पर जलती सतरंगी रोशनियां इंद्रधनुष की आभा प्रस्तुत कर रही थी। गली में घुसते ही ऐसा लगा मानो जन्नत में आ गया हूँ। मेरी बाइक जैसे ही फातिमा बीवी के कोठे पर रुकी, दरबार ने बाइक पकड़कर अंदर खड़ी कर दी और मुझे फातिमा बीवी के पास ले आया। अंदर का नज़ारा भी किसी जन्नत से कम नहीं था। मुशायरे की तैयारियां चल रही थी। जगह जगह हॉल के दीवारों के सहारे गद्दे बिछे हुए थे, उनके ऊपर मखमली कालीन पर मसन पड़े थे। बगल के कमरे में कई लड़कियां नाचने के लिए तैयार हो रही थीं। कुछ के पैरों में घुंघरू छनक रहे थे। नाच गाना देखने या सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मेरी फरमाइश जानकर फातिमा बीवी ने मुझे अनेक नगीनों के फ़ोटो दिखाए। मैंने जिस नगीनों को पसंद किया उसका नाम फातिमा बीवी ने शबनम बताया। शबनम का कमरा नंबर 23 ऊपरी दूसरी मंजिल पर था। एक बंदा मुझे कमरा नंबर 23 के गेट के पास छोड़कर वापस आ गया। मैंने अंदर कमरे में प्रवेश किया, मगर मेरी खिदमत के लिए अंदर शबनम मौजूद नहीं थी। कमरे की साज सज्जत देखते ही बनती थी। कमरे के बीचे बीच छत में झूमर लटक रही थी, जिसमें रंग बिरंगी मध्यम प्रकाश कमरे की शोभा में 4 चांद लगा रहा था। कमरे में कोई नहीं था, तो मैं अपने जूते उतार कर बेड के सिरहाने कमर लगाकर बेड पर पैर सीधे करके बैठ गया। बाथरूम में स्नान करके सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने बालों को झाड़ती हुई शबनम ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, बेड पर मुझे पड़े हुए देखकर यकयक आश्चर्य से बोली, तुम? हाँ मैं। क्या तुम मुझे जानती हो? मेरी बात का उसने कोई उत्तर तो दिया नहीं, मगर कुछ बड़बड़ाती हुई वापस होकर नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतरने लगी। पेटीकोट ब्लाउज में भी बहुत इतनी सुंदर लग रही थी जैसे खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसके अदर गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे लग रहे थे, तो कपोलों की रंगत भी किसी कमल से कम नहीं थी। सीने पर उरोजे के उभार उसे पूर्ण नारी का दर्जा दे रहे थे। उसके घने काले केसों को देखकर जैसे सावन की काली घटाओं से मेघ भी शर्मा रहा हो। हिरनी जैसी चाल के साथ जब वह पलटी तो उसके नितंबों के गुदगुदाए उभार मेरे हृदय में हलचल पैदा कर गए। वह तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी। मैं भी जूते पहनकर उसके पीछे हो लिया। नीचे पहुंचकर वह फातिमा बीवी पर अकड़ गई। मैंने मना किया था, फिर भी तुमने मेरे कमरे में ग्राहक भेज दिया। अरे लाडो, तू खुश नसीब है। उस ग्राहक ने तेरी ही फ़ोटो पसंद किया था। आज रात के लिए मैंने मना किया था, तो उसने मेरी फ़ोटो दिखाया है क्यों? तेरे ग्राहक से पेट भर गया है क्या? देख, सुबह से नाजिया, रुखसाना, अनीसा, साहिना, हिना, चांद तारे और कितनी इन्हें इस एक भी ग्राहक नहीं मिला। बोहनी भी नहीं हुई उनकी। तुझे ग्राहक मिल रहा है तो नखरे दिखा रही है। जा अपने कमरे में, ग्राहक को संतुष्ट कर। कितने ग्राहकों को संतुष्ट करूं? सुबह से 7 उतार दिए तो क्या मुफ्त में उतार दिए? पैसे नहीं कमा रही है? क्या करूंगी इस पैसे का? तेरी ऐसी ही उम्र है, इसमें ग्राहक गिने नहीं जाते। जब हम तेरी उम्र में थे तो पता नहीं कितने ग्राहकों को संतुष्ट करते थे।
बाजी तूने तो पैसे इकट्ठे कर कर कोठा बना लिया, मुझे कोठा वोटा नहीं बनाना है। इतना कहकर शबनम सीढ़ी चढ़कर अपने कमरे में पहुंच गई, तो मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंचकर बेड पर बैठ गया। कमरे में पहुंचकर मुझे देखकर भी शबनम ने साड़ी नहीं पहनी, वह पेटीकोट ब्लाउज में ही कंघा उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल सुलझा रही थी। बाल सुलझाने के बाद वो बेड पर मेरे पास आकर बैठ गई और ब्लाउज का हुक खोलते हुए बोली, ले तू भी अपनी प्यास बुझा ले। प्यास बुझाने आया हूँ और बुझाऊंगा भी, मगर इतनी जल्दी ही क्या है? तू इतना गुस्से में कैसी है? तुझे मेरे गुस्से से क्या लेना देना है? तू अपना काम कर ले। यह फातिमा बाजी ही है जो कि मानती ही नहीं। कितने पैसे कमाएगी? मेरे मना करने के बाद भी उसने तुझे मेरे पास भेज दिया। आधे पैसे का लालच जो ठहरा, आधे लेती है, इसलिए उसे ग्राहक की भूख बनी ही रहती है। किसी का दुख सुख से उसे क्या लेना? उसे तो पैसे ही चाहिए। इतना आलीशान कोठा है और कितने कोठे बनाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था एक रात की वेश्या भाग 1। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।